उनके भिखारी डिजिटल भिखारी हो गया। ये सोचिए, ये देखने में कितना शॉकिंग लग रहा है कि उनके भिखारियों ने अपने आगे क्यूआर स्कैनर रखा हुआ है। Now we are building new partnerships for the digital world. We saw the international launch of RuPay, Bhim and UPI. ये बैगर है, पता किधर का है? किधर का नहीं पता। इंडिया का लग रहा है। T20 में हिस्सा लेने आए नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे बेंगलुरु में सड़कों पर दिखे। इस दौरान उन्होंने यूपीआई का इस्तेमाल करके कॉफी खरीदा तो बताया कि आखिर उनका अनुभव कैसा रहा। ये बहुत आसान है। इसको इस्तेमाल करने से पहले मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता था, पर अब कह सकता हूँ कि मैं एक्सपर्ट हूँ। यार ये इन चीज़ों में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब मैं ये बताऊं कि मैं रेडियो वाला हूँ, या अगर रेडियो के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो इसके बारे में मैं सब कुछ बता दूंगा। क्या आप जानते हैं कि भारत में 85% लोग ऐसे हैं जो 10वीं पास भी नहीं है, लेकिन फिर भी डिजिटल पेमेंट्स करने के मामले में भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। क्या पाकिस्तान में जगह जगह पर डेयरी से लेके दुकानदार बड़े बड़े स्टोर्स पे क्यूआर स्कैनर्स लगे हुए हैं? ज्यादातर तो नहीं लगे हुए, कोई ज्यादातर नहीं लगे हुए या लगे ही नहीं हुए? लगे ही नहीं हुए। हाँ, स्कैनर है। आप स्कैन करके पैसे दे सकते हैं। ये पता किधर है? इंडिया में होगा, पाकिस्तान क्यों नहीं कहा? क्योंकि पाकिस्तान इस तरह की तरक्की नहीं कर सकता। 2016 में कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई को लॉन्च किया गया। वही आज यूपीआई सिस्टम को भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में इस्तेमाल किया जा रहा है। आज के समय में यूपीआई दुनिया का सबसे सफल डिजिटल पेमेंट सिस्टम बन चुका है। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब नोटबंदी का ऐलान किया, उसके बाद से देश में कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देते हुए सरकार ने डिजिटल पेमेंट पर जोर दिया। और जब 2020 में कोविड महामारी के चलते लॉकडाउन लगा तो कोरोना के चलते लोगों ने नोटों का लेन देन करने से परहेज किया। इसके बाद से तो लोगों में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने की तो होड़ सी मच गई। आज भारत में सड़क किनारे चाय बेचने से लेकर किसी 5 स्टार होटल में पेमेंट करने तक लोग ऑनलाइन पेमेंट का प्रयोग कर रहे हैं। वही एनपीसीआई ने एक रिपोर्ट जारी करके बताया कि अक्टूबर 2023 महीने में 17.5 लाख करोड़ रुपए के कुल 1140 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए हैं। वही एनपीसीआई के प्रमुख दिलीप आसबे ने कहा कि 2030 तक यूपीआई के जरिए हर दिन 2 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शन का लक्ष्य रखा गया है। विदेशों में भी यूपीआई पेमेंट लागू होने से भारतीयों को काफी फायदा होगा। मतलब वह अगर यूपीआई पेमेंट लागू होने वाले देशों में जाता है तो उन्हें पेमेंट करने में बहुत आसानी होगी। साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था काफी मजबूत होगी, क्योंकि इससे बाकी देशों में कारोबार करना आसान हो जाएगा। मोदी ने कहा कि जेब में पैसे ना रखो, मोबाइल लो भाई, ऐसे करो और पैसे जाए। कैसी उसने स्ट्रेटेजी लगाई है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। क्या कहेंगे कि हमारे पाकिस्तान में गरीब रेडी वाले को ज्यादा पैसे का नहीं बताओ तो उस बंदे को इंग्लिश भी नहीं आती। वहाँ का भिखारी भी इतना टेक्निकल हो गया है, डिजिटल भिखारी बन गया है। तो आप देखें क्या क्या इस ऐसी कौम की वर्थ है दुनिया में कि नहीं? बिल्कुल है। मौजूद है किधर है? इधर ही है, आते हैं गाहक, हमारे पास भी आते हैं अक्सर ऐसे। नहीं, क्यूआर स्कैनर रखा हुआ आपने? नहीं, वो नहीं होता। ये क्यूआर स्कैनर है। ये देखे, ये कोड लेके घूम रहा है कि भाई जो भी भीख दे इसे क्यूआर स्कैन के जरिए दे। पता है कौन से मुल्क में? नहीं, ये बाहर का मुल्क लगता है। कौन सा मुल्क है? पाकिस्तान तो नहीं है। पाकिस्तान नहीं ना? नहीं, पाकिस्तान में इतनी टेक्नोलॉजी आई है? नहीं इतनी नहीं है। नहीं आई? नहीं, पहली दफा देख रहे हैं ऐसे। तो भाई पाकिस्तान फिर कैसे टेक्नोलॉजिकल आ गया? ये तो बड़ी बात है। ये क्या बात है? बड़ी बात है ना, ये भाई हिंदुस्तान में हो रहा है। क्या बात है जी, वो आगे जा रहे हैं बिल्कुल। ये देख के तो ऐसे लग रहा है ये। हाँ जी, ये पाकिस्तान में नहीं मैंने देखा। नहीं ना देखा? नहीं देखा। बेगर्स यार, भिखारी देखो यार भाई, रोड के ऊपर वो जा रहा है। ये देखो लोग कितने। पाकिस्तान में तो भिखारी के पास मोबाइल हो या ये चीज हो तो कोई भीख भी नहीं देगा। ये तो बड़ी बात है। अब आप ये वीडियो देखने के बाद मान गए हो कि इंडिया हमसे आगे निकल गया? बिल्कुल मान गए हैं ये चीज। मैं तो परेशान हो गया देख के कि यार बहुत अच्छी बात है। इस वीडियो को तो पूरे पाकिस्तान को दिखाना चाहिए। इन लोगों को भी पता होना चाहिए कि वे इतने गरीब हैं कि इंडिया के एक भिखारी से भी मुकाबला नहीं कर सकते। कह रहे मोदी बहुत बेहतर है। क्या मोदी बेहतर है? किस लिहाज से आप पूछना चाहेंगे? मतलब उसने जो टेक्नोलॉजी अपने मुल्क में लाए है, अपने मुल्क की दुनिया में इज्जत बनाई है। लिए तो वो बिल्कुल बेहतर है अपनी कंट्री के लिए, लेकिन जो मुसलमान जो वहाँ पे रहते हैं उनके लिए वो बेहतर नहीं है। वहाँ पे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबको एक जैसी टेक्नोलॉजी मिल रही है। लेकिन मुसलमानों के साथ कुछ और भी वो नाइंसाफी हो भी रही है। सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, लेकिन और कुछ भी है जो कि गलत हो रहा है वहाँ पे। सर सही कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है।
पाकिस्तानियों से ज्यादा जाहिल देश आपने शायद ही देखा हो। इन बेवकूफों को अपने से मतलब नहीं रहता, बस ये इतना जानते हैं कि इंडिया में मुसलमानों के साथ गलत होता है। मेरे हिसाब से तो इंडिया के मुसलमान पाकिस्तान के लोगों से तो अच्छे हालातों में हैं। बस इन लोगों से एक बार ये पूछ लिया जाए कि इनके यहाँ हिंदू किन हालातों में हैं। अभी पिछले दिनों भी जैसे आपने खुद भी न्यूज वगैरह में देखा होगा, और उसके अलावा टीवी चैनल्स ने भी ये दिखाया कि उसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर भी ये चीज आई है कि काफी जुल्म हो रहा है उधर। और जो ना अभी पिछले दिनों जो ये लड़की वाला मामला हुआ था, वो मुस्कान, तो वो जो ना कॉलेज में अकेली अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए जा रही थी, कलमा पढ़ती हुई जा रही थी। उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था? नहीं, उसके बारे में मैं बताती हूँ। मुस्कान को कहा गया था कि अबाया पहन के यूनिवर्सिटी की क्लास में नहीं बैठना या कॉलेज की क्लास में नहीं बैठना। भाई एक एथिक्स होता है, क्लास में यूनिफॉर्म बैठ के पहनो। उसने कहा कि मैं अपने अबाया के साथ ही रहूंगी। जो चीज हमें प्रिटेंड करवा के दिखाई जाती है हम वो देखते हैं, हमें जो नहीं दिखाया जाता हम तो वो देखते ही नहीं है। और वो ये बात थी कि भाई उसे कहा कि रूल्स के मुताबिक अपना यूनिफॉर्म पहनो। उसने कहा मैं अबाया ही पहनूंगी। उस बात से उस बंदी ने नारे लगाना शुरू कर दिया अल्लाह अकबर के। तो ये तो गलत हुआ ना। नहीं, अगर जो कोई मुस्लिम लेडीज अगर जो कोई अबाया पहनना चाहती है तो उसके ऊपर तो तकरीबन जो नहीं होना चाहिए ऐसा। सर हमारे यहाँ स्कूल में हम अबाया पहन के बैठ सकते हैं? हाँ ना, बिल्कुल बैठ सकते हैं। बैठ सकते हैं? हाँ ना, बैठ सकते हैं। मैं भी स्कूल पढ़ी हूँ, ना करे ऐसे। अपनी मर्जी पे ही डिपेंड करता है, यहाँ पे तो कोई पाबंदी नहीं है। नहीं है? नहीं है। मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हुई हूँ, प्राइवेट की बात नहीं करी, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ। वहाँ पे भी ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थे। जब हम पेपर देने जाते थे तब हमारा हिजाब भी खुलवाया जाता था। जी हाँ, इस तरह सर फिर तो मैं भी अल्लाह अकबर के नारे लगाऊंगी कि मेरा हिजाब खुलवा दिए इन्होंने। जी इसी तरह ही है कि यहाँ पे भी मेरे ख्याल से कि बाय पे पाबंदी है। जैसा कि सोशल मीडिया पे सुनते आ रहे हैं कि वहाँ पे बेसिक चीजें नहीं है। जो अमीर हैं वो बहुत अमीर हैं, जो गरीब है वो बहुत ज्यादा गरीब हैं। इस लिहाज से सोशल मीडिया पर अमेरिका वगैरह तो कहते हैं पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है। तो क्या दहशतगर्द मुल्क है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं समझती हूँ कि गरीबी कहाँ पर ज्यादा है। फिर सवाल वही है मेरा। जैसा आप बता रहे हैं, अगर 5वें नंबर पे इंडिया इकोनॉमी के लिहाज से, फिर पाकिस्तान गरीब है। हम में बस टिकटॉक फिलहाल चल रहा है वो चली जा रहा है। आपने सारा दिन टिकटॉक देख रहे हैं, इंस्टा पे भी वैसी चीज़ें नहीं आएंगी। तो जब आपका इंटरेस्ट ही नहीं उस तरफ है तो आपको आपका जो गूगल है, आपका जो इंस्टा है, वो भी आपको उसी तरह की चीज़ें शो करवाएगा। तो आप इस तरफ जाओ कि आप थोड़ा रिसर्च की तरफ आ जाओ, हल्का फुल्का आ जाओ, तो आपका प्रॉपर फ़ोन का भी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। आपको चीज़ें भी वैसी शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। आपको क्या लगता है कि ये जो हालात चल रहे हैं इन सब के बीच में हमारे हुक्मरान जिम्मेदार है या कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है? यार हुक्मरान जितने जिम्मेदार है उतने हम भी हैं। हम अपने हुक्मरान पहली बात है, चूज कौन कर रहे हैं? हम ही कर रहे हैं। ये तो हमने चूज नहीं किया हुआ, जो भी बैठे हुए। हाँ, ये भी है। हम चूज नहीं रिटेलिएट भी तो नहीं ना किया, हमने बर्दाश्त कर लिया, हमने रख लिए। भाई जो वाकया किया था आपने, वो नाम भी नहीं लेना चाहता मैं उसका। हमारे यहाँ पर किसी एक बंदे को इसकी QR स्कैनर का नहीं पता। इंडिया इतना डिजिटलाइज हो चुका है, वो अपने भिखारी तक भी QR स्कैनर दे, उनके भिखारी के पास भी QR स्कैनर है। स्नैचिंग से बचे हुए, हर चीज़ की टेंशन से वो बच्चे मुक्त हुए हैं, इंडिया की ज़ुबान में कहते हैं। तो हमें कब मुक्ति मिलेगी मरने के बाद? अगर आप देखें ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमेशा वहाँ पे होती है जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। तो जब एक बंदे को पता है कि यार इस मुल्क का पता नहीं प्राइम मिनिस्टर 3 साल रहेगा, 2 साल रहेगा, तो किस बंदे का दिमाग रहा वहाँ पे जाके इन्वेस्ट करे। अगर कोई आपसे कहे कि पाकिस्तान को प्रधानमंत्री नहीं पसंद है तो इसे सुनकर आप चौंकना मत। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पाकिस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। पाकिस्तान में कभी सैन्य तख्ता पलट तो कभी जबरन इस्तीफा ले लिया जाता है। एक बार तो प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए तो उनकी हत्या तक कर दी गई। वही इमरान खान ने जब आर्मी को चैलेंज किया तो आर्मी ने इन पर ऐसा नजर डाला ये अब कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। 75 सालों के इतिहास में पाकिस्तान ने कुल 29 प्रधानमंत्री देखे हैं, जिनमें से एक ही व्यक्ति 1 साल में 2 बार PM बना। इंडिया को देखें, बड़ी लंबी डेमोक्रेसी है। उनको पता है कि जो उनका प्राइम मिनिस्टर आ चुका है वो 5 साल रहेगा। वो लोग फिर इन्वेस्ट करते हैं, उनको फिर फ्रूट्स मिलते हैं। फिर ऊपर से जब ऐसे काम होते हैं तो उसका जो फ्रूट है वो नीचे तक ट्रैवल करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जबकि पाकिस्तान में सिचुएशन नहीं है। अभी देख लें, ट्रस्ट ही नहीं है गवर्नमेंट का। इंटरनेशनल वर्ल्ड भी हम पे ट्रस्ट नहीं करती, तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होगा जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती। जब आप इंडिया को डेवलपमेंट की तरफ जाते हुए देखते हो तो क्या दुख होता है? नहीं, खुशी होती है, क्योंकि एट द एंड अगर आप जो इंडो पाक रीजन है सारा, ये बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन के बच्चे हैं सारे। हमारा DNA उनसे मैच करता है। तो अगर मानते नहीं है ये? कौन नहीं मानते? हम ज़्यादा नहीं, हमारे ज़्यादा। मैं 10 बंदों को रोकूंगा जिनमें से एक बंदा एक आधा ही मानेगा। किसी के मानने ना मानने से जिस हकीकत है उस पर फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता। तो वो ना माने जब तक नहीं मानते, नो इशू। आप कोई कॉमन इंडियन पर्सन यहाँ पर ले आए, उसको हमारे जैसे कपड़े पहना दे, कोई डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बनस्पत? मतलब आपको चाइनीज़ ले आए, कोरियन ले आए, जैपनीज़ ले आए,
तो पता चलता है कि हमारे अपने ही हैं। तो वो प्रॉस्पर करें, हम करें, एक ही बात है। अल्लाह करे ये लोग बात जल्दी समझ जाएं, बहुत अच्छी बात है। वाहिद खित्ता है, जाहिल खित्ता, जो अपने पर्सनल रिलेशन को इकोनॉमिक रिलेशन से मिक्सअप करके दोनों, जैसे यहाँ पे टमाटरों का हाल हुआ था, वहाँ पे टमाटर 10 रुपये किलो थे, यहाँ पे 200 रुपये किलो। अब वही यार बॉर्डर खोल दो, उनको भी फ़ायदा हो, हमको भी फ़ायदा हो। बल्कि इन्होंने फिर बाद में मंगवाए हैं, पहले दुबई इंपोर्ट करवा के फिर वहाँ से इधर आए हैं, तो डायरेक्ट उनसे मंगवा लो यार। क्या लगता है कि कौन से तरफ ज़्यादा खराबी है? आपने फैक्चुअल बात करनी है, आप भी स्टूडेंट हो, आपने सर्च किया होगा, इधर उधर से सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, कहाँ पर ज़्यादा खराबी देखते हो, हम में या उनमें? ऑफ कोर्स हम में। ये फैक्ट पे बात की आपने, वाहिद पाकिस्तानी मिला जिसने हम अपनी बात की है।